दो तीन राशि जैसे इसमें मिथुन राशि नहीं है सर, एक तो तुला राशि नहीं है सर। वो क्या पर्पस है सर उसका? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है, वो शुष्क राशियां हैं। ये देखिए ओके सर। शुष्क राशि, मेष, ये जो जितने राशि बच गई ना, इसमें से ये राशि मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ, ये शुष्क राशियां हैं। समझ सर आया जी एक अनुज भी आपको? क्वेश्चन। जी सर। हाँ, लक्ष्मी मैम बोलिए। सर हम लोग राशि और ऋतु पढ़ रहे थे, तो सर यहाँ पे राशि और ऋतु को हम लोग आगे चल के समझेंगे। नहीं नहीं, राशि ऋतु तो समझ चुके हैं ना ऑलरेडी। राशि और ऋतु जी सर, नहीं ज, हम इसको अपनी पत्री में कैसे चेक करेंगे या कैसे अलाइन करेंगे, या इसका क्या अर्थ वहां पे निकलेगा? बताते हैं मैम, बताते हैं, समझ ठीक है लीजिए। सर, एक क्वेश्चन ये राशि सर, और एक ऋतु को क्वेश्चन भी, ये। हाँ बिल्कुल, अच्छा किया आप, प्रश्न तुरंत ही तुरंत बोल दिए, तो बेटर रहा। जैसे मान लीजिए मेष लगन हो गया और मेष राशि, जी। ध्यान से सुनिएगा। जी तो सर। वो दोनों क्या हो गए? दोनों ही ग्रीष्म हो गए, गर्म। ठीक है जी सर, तो हम इसको क्या प्रेडिक्ट करेंगे, कैसे, मैम, मतलब इसका हम यूज कैसे करें? बता रहा हूँ, सुन तो लीजिए, जी सर। सुन तो सॉरी लीजिए। सर। अगर ये व्यक्ति खाने को बैठेगा, अगर वो ठंडा का एकदम पूरा ठंडा का टाइम है, तो भी खाना हम्म। खाते समय हम्म। उसका पसीना आएगा। अच्छा। तो समझ आया आपको? जी सर, गर्मी की अधिकता है इसके अंदर। यस। ये जैसे वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ, इनको गर्मी में भी थोड़ी सी ठंडक की एहसास होगी, इनको गर्मी कम लगेगा। ठीक। जैसे वर्षा में क्या होता है, बैलेंस रहता है ना, बट वर्षा में आप देखिएगा कुछ रोग ज्यादा होते हैं, जी। जैसे छींक, नजला, जुकाम हम्म। वगैरह का जो हम्म। होता है। ये कर्क, सिंह, कन्या और तुला राशि वाले का जो पैदाइश है, उनको इस तरह का प्रॉब्लम ज्यादा हो। यानी राशि ऋतु का हेल्थ से कनेक्शन है। ऑब्वियसली मैम, मैंने क्या बोला आप लोगों को उसी समय बोला ना कि आयुर्वेद एस्ट्रोलॉजी जो आने वाले समय में जो जी। कोर्स आएंगे, बट राशियों के साथ मैं जी वैदिक में कुछ कनेक्शन करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है? ये ठीक है सर। यानी कि ये कह सकते हैं सर, ये जैसे कर्क सिंह कन्या तुला वाले हैं, इनको नजले की कफ की दिक्कत रहती होगी क्योंकि वर्षा वर्षा वाले हैं सर ये। एकदम रहेंगे, एकदम रहेंगे, वाष्पायन की स्थिति बहुत होगा। इसका कारण है अनुज, मैं बता रहा हूं, इनकी समान वायु जो है ना, वायु पांच प्रकार का है। वायु पांच प्रकार जी। समान, हाँ, अपान, प्राण, उदान और वैन, ये पांच वायु है। ठीक है? इसकी जो समान वायु है ना, जो हमारे नाभि पे जिसकी जी। अवस्थान होती है, और हृदय होते हुए मस्तिष्क की तरफ की जिसकी गति है, वो समान वायु ये बिगड़ जाता है वर्षा ऋतु में। अच्छा सर। जिसके कारण देखना, जो मान लो वर्षा में देखना, जो अ, खेती के काम नहीं करते हैं, कृषि कार्य नहीं करते हैं, वो बीमार पड़ते हैं। लेकिन जो कृषि कार्य करते हैं वो बीमार नहीं पड़ते हैं। उनको बारिश में भीग के भी बहुत मजे से वो जिंदगी बिता लेते हैं। क्यों? जी सर। कारण बता सकते हो? सर वो हमेशा जैसे नमी वाले एरिया में पानी के अंदर रहते हैं सर, जैसे चिकनी नहीं मिट्टी। नहीं, क्योंकि अधिक परिश्रम समान वायु को कंप्रेसिव करता है। आप अच्छा। जब ज्यादा काम करते हो ना, देख लेना, मैं आज आपको एक छोटा सा, जब यहाँ आयुर्वेदिक एस्ट्रोलॉजी की बात हो ही गई, और वो उसी के तहत मैं पढ़ा भी रहा हूँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के तहत ही, बट मैं आपको बता देता हूँ, जैसे किन्हीं का अगर मान लो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, जी। कोलेस्ट्रॉल का मतलब क्या हुआ? समान वायु बिगड़ गए, बिगड़ने की वजह से वहां पे ब्लड वेसल्स में क्लॉट आ गया। मैंने क्या बोला? नाभि से होते हुए ये
उदान मतलब ऊपर यहाँ पे जो सीने में रहता है वो उदान वायु है। लेकिन ये हार्ट होते हुए जो मस्तिष्क की तरफ जिसकी गति है वो समान। तो समान की प्रॉब्लम होने की वजह से क्या होता है, हार्ट में आपके प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। और ये अधिक परिश्रम से ये कंप्रेसिव होता है, ये आके अपने नाभि में ही अवस्थान कर लेते हैं। यानी अगर किन्हीं का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है, ट्राइग्लिसराइड बहुत ज्यादा हो गया हो, तो उनको अगर आप परिश्रम करवाओगे ना, कुदाल फावड़ा वगैरह का काम करवाओगे, या हेवी हेवी जो क्या बोलते हैं शारीरिक जो परिश्रम है वो अगर आप करवाओगे, देख लेना 1 महीना में उनके ये प्रॉब्लम खत्म हो गए। ठीक है सर। तो सर ये भी कर सकते हैं कि जैसे सर जिनकी दिक्कत हो सर, उनकी जैसे नाभि में सरसों का तेल पूरे शरीर में नसें खोल देता है सर वो। नहीं नहीं, वो अलग मैटर है। वो अलग चीज है। अच्छा अच्छा। वो अलग चीज अच्छा। है। वो अलग चीज है। हम्म। उसके साथ इसके साथ कोई संपर्क नहीं है। ठीक है। ठीक है ठीक। वो तो रेमेडीज है। ठीक है। जी हाँ, नहीं वो, नहीं, ठीक है सर। वो अलग चीज है, तो इसके साथ उसका कोई सर संपर्क नहीं है। हाँ लक्ष्मी जी बोलिए। सर सर अब 12 नंबर पे आते हैं, राशियां और लंबाई। सर सर मैंने अभी कुछ चीजें एनालिसिस करी, तो इसके साथ तो सर क्या नक्षत्रों का भी पैरामीटर लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये मैम, चीजें थोड़ा सा ना ऑब्वियसली अप ऑब्वियसली, डाउन नहीं हो नहीं नहीं, रही हैं। बिल्कुल नक्षत्र तो होता ही है मैम। नक्षत्र, उसमें फिर रात्रि बलि दिग बलि, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, मैंने वो सब आप लोगों को पढ़ाया है, वो सब आप लोगों को बताया मैम। हाँ नहीं सर। जी जी सर, मैं स्टार्टिंग देखिए से इस चीज को पैरामीटर शेयर। जब आप सेट करेंगी ना मैम, जी मैंने सर। हमेशा जैसे देखिए पिछले पूरे साल जी में जी जी सर। आप लोग हमारे जी जी क्लास में रहे, तो जी जी सर। हमेशा पिछले साल में भी मैंने वही चीज सिखाया आप लोगों को कि पैरामीटर जब आप सेट ठीक। करेंगे तो आपके नॉलेज, हम्म, आपके परसेप्शन और आपके विवेक बुद्धि के हिसाब से पैरामीटर सेट कर लीजिएगा। तो इस बार भी वही, ठीक है सर। अभी देखिए वो पिछले बार में ये सब चीजें मैंने इसलिए वो छोड़ छोड़ के माने डिटेल में पढ़ा के चला गया इतना, एकदम पीडीएफ के या वर्ड फाइल के तहत इतना सिंप्लिसाइज करके नहीं बताया था। ठीक। जी सर। सर आगे आते हैं राशि वर्ण और जाति पे। जी मैम बोले। सर इसमें सर अगर हम किसी जातक को ये कहें कि आप इस वर्ण के हो, तो ये तो चीज नहीं होती, क्योंकि टाइम टू टाइम तो उसका वर्ण बदलता जा रहा है, क्योंकि वो उसके कर्म मैम के हिसाब से। मैम हम्म, हम गण पढ़ते ना, हम विवाह मिलन पिछले साल में पढ़ाया था मैंने। जी सर। जी सर। तो विवाह मिलान में ये गण मिलान भी होता है एक, गुण मिलान जी या सर। गण मिलान, जी सर। है ना। ठीक है सर, तो क्लियर हो वहां गया। जी वहां सर। पे, हाँ वहां पे इसकी आवश्यकता होती है। ये क्षत्रिय जी शूद्र यानी उसकी राशि के अनुसार, और जातक और जातिका के राशि के अनुसार वो मिलान में हम्म, इसकी जरूरत पड़ती है। अदरवाइज मैम इसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। क्योंकि ठीक वो है पैदाइश ही उस सर। जाति का था, और कर्म के वजह से वो अलग जाति में परिवर्तित हो सकता है। ठीक है सर। सर राशि और रंग पे अगर हम आते हैं, तो जी मेष सिंह धनु रेड कलर। ठीक है सर, ये जी समझ सकते हैं कि ये सर क्या कहते हैं, अग्नि तत्व है, या उस वजह से रेड आया। बाकी सब में सर हम किस चीज को लेके व्हाइट ग्रे और ब्लैक कह रहे हैं? मैम अग्नि तत्व की मैटर नहीं, दी दीज आर क्या बोलते हैं डेफिनेशंस। डेफिनेशंस मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, तो एवरी एक्शंस हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शंस। मैम इसकी व्याख्यान हम, आप मेरे से मत आगे पूछिए, जाके। अच्छा ठीक है सर। क्योंकि ये आप न्यूटन से पूछ लीजिए। तो ये जो राशि और रंग, ये जी। पराशर जी से पूछ लीजिए, मेरे से क्यों पूछ रही हैं वैसे। ठीक। आपने जब पूछा है तो मैं इसके आंसर दे दे रहा हूँ, दे दे रहा हूं। बट थैंक यू ये सर। जो है ना, ये न्यूटन ने जैसे 3 लॉ लिख के गया है ना, क्रिया और प्रतिक्रिया के बेस पे, इसी तरह से पराशर जी ने ये लॉ लिख के गया है, लिख लिख दिया है। राशियां और रंग, मेष सिंह और धनु लाल रंग ही डिनोट करेंगे, वो ही दर्शाएंगे, है ना। वृष जी सर। कर्क और तुला श्वेत रंग ही दिखाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, मैं बता देता हूँ। ठीक है, जस्ट आई वॉज किडिंग। ठीक है, मैं मजाक कर रहा था। बट हाँ पराशर जी ने बताया, बट इसके पीछे एक साइंस है, इसके पीछे एक लॉजिक है।
बिना लॉजिक का पराशर ने कुछ नहीं बताया। मैम एक्चुअली मेष सिंह और जो धनु है ना, वो ना थोड़ी सी चीज होने के बाद ही गुस्सीला होता है। ओके। जी सर, ये चीज। लाल जी सर, रंग का ये मतलब क्लियर हो होता है ना। जब हम जब जी, कोई कार्टून उत्तेजित। में गुस्सा दिखाते हैं तो क्या फेस हम्म, लाल कर देते हैं ना मैम। जी सर। अच्छा, वृष कर्क और तुला, दीज आर बैलेंसर। बैलेंसर ठीक। शांति की प्रतीक है, इसलिए श्वेत रंग दिया गया है। क्लियर। ठीक सर। जी सर। मेष, वृष, देखिए वृष का मतलब होता है सांड, संड। जी। उसको जब जी। गुस्सा नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, वो धीरे बस ऐसे चलते रहता है मस्त मौला होके, है ना। वो आपको जी ना सर। तो डिस्टर्ब करता है ना कुछ। बट वो जहां लाल रंग देख लेता है, हम्म। फिर वो हो जाता है बौरा, जी सर। है ना। तो आप जी। यूं समझ सकते हैं इस चीज को, वृष कर्क और तुला, दीज आर बैलेंसर ऑफ द वर्ल्ड। हर पूरे जगत की जो है ये समता लाने वाले राशियां हैं, इसलिए इनको ठीक श्वेत सर। रंग, श्वेत रंग का मतलब होता है शांति की प्रतीक। क्लियर। जी सर, क्लियर। आप वृष, मिथुन, वृश्चिक और कुंभ मटमैला क्यों है? क्योंकि इनके चरित्र में बाहर वाला पार्ट कुछ और होता है, अंदर वाला पार्ट कुछ और होता है। क्लियर सर। ध्यान से देखना, मिथुन में हाँ सर, मिथुन मैं। द्विस्वभाव है। जी जी सर, क्लियर हो गया। मैं राशियों को भी माइंड में रखती चली जा रही हूँ। जी जी, सर। गुड, वेरी नाइस। कन्या, मकर और मीन ये काला है। काला क्यों है? क्योंकि इनको आप बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर सकते हैं। ये जो राशियां है ना, ये प्री जजमेंटल राशि ठीक सर। है ना, इसलिए ये काला क्लियर रंग सर। का है। जी सर, क्योंकि लॉजिक इनके अंदर अधिक होता है, इसीलिए प्री जजमेंटल है। हाँ, नहीं, काला रंग में आप कोई भी रंग डाल दोगे ना, वो काला ही रहेगा। ठीक सर। यानी थैंक यू सर। इनके माथा, इनके दिमाग को चेंज करना हम जैसों के बस में नहीं है। आप ठीक सर। भले मिथुन, वृश्चिक, कुंभ के माइंड को चेंज कर सकते हैं, हम्म। लेकिन कन्या, मकर और मीन के माइंड को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। उनके दिमाग में जो है, और वो आपको सुनना पड़ेगा और वो आपको समझना पड़ेगा। और खास करके राशि वाले, राशि मतलब जहां पे चंद्रमा बैठा है, ठीक माने सर। कन्या राशि के, मकर राशि के और मीन राशि के हो जाए, तो फिर तो नारे बारे बाबा। माने कहते हैं ना, अकेला राम से रक्षा नहीं है, सुग्रीव साथ में है। मैम आप समझ सकते हैं ठीक। मैंने क्या, कौन सा इडियम या कौन सा फ्रेज यूज कर लिया। अकेला जी। राम ही सब कुछ खत्म कर सकते हैं और सुग्रीव साथ हो गया, तो फिर तो लंका दहन खत्म है, लंका मतलब खत्म ही है। बात समझ गई? जी सर। और कोई थैंक यू प्रश्न है? सर। सर, लास्ट एक क्वेश्चन है। हम लोग कल बोलिए। पढ़ रहे थे, धातु का पढ़ रहे थे। जैसे लास्ट में था मकर कुंभ धातु जो है वो उसमें धातु लोहा लेंगे। जी। ठीक है सर। जी तो सर, मकर और कुंभ के जो प्लैनेट बनते हैं, ये शनि बनते हैं, तो इसके हम लोग और भी पैरामीटर चेक करेंगे, उसके बाद ही धातु को कंसीडर करेंगे ना? मैम, ये भी वही न्यूटन का थर्ड लॉ है। ठीक। ठीक है धातु सर। लोहा थैंक यू है, सर। बट इसके पीछे कारण जी क्या है समझ लो, पहले समझ लो। जी मकर और सर। कुंभ किस दिशा सूचक है? पश्चिम। पश्चिम। पश्चिम मतलब होता है हेवी मेटेरियल। जी सर। हेवी मेटेरियल में से मैम सबसे ज्यादा भारी कौन सा आता है? लोहा ही होता है सर। लोहा ही होता है ना, इसलिए इनको लोहा दिया गया है, और कोई कारण नहीं। ठीक है। ये अगर टाइटेनियम तो मान लीजिए सबसे ज्यादा भारी होता तो उसको वो पोर्शंस दिया जाता। सर, इसमें हम लोग धातु को चेक करने के लिए शनि की प्लेसमेंट को भी अच्छे से कंसीडर करेंगे ना? शनि जहां पे भी है, किसी भी शनि, प्लेनेट की, हाँ। शनि का धातु वही है। ये देखिए नहीं सर, शनि धातु। कहाँ बैठे हैं, हाँ।
शनि, हाँ सर, वो शनि चीज जो चेक है करेंगे कौन ना। सी राशि में बैठे हैं, जी। वहां पे बहुत कुछ मैटर करता है आप। शनि मान लीजिए अगर मेष में बैठ गए, हम्म। तो तांबा और लोहा का मिश्रण नहीं बनता। जी। फिर आपको ना तो सर वहां पे मैं। समझना पड़ेगा कि आप उसको कौन सा धातु दोगे। अगर मैं आप अगर एलॉय करते जी भी हो, सर। तो तांबा और लोहा का एलॉय क्या हो सकता है? होता है ना वो अष्ट धातु सर वाला कड़ा जो। का। जी, अष्ट धातु, जी सर, अष्ट धातु। हाँ, जी सर। वो मिलाते हैं ना हम लोग। जी सर। लेकिन और वहां सर पे जो भी आप कांसा उसकी पूछ रहे थे ना, हाँ, सर उसमें पीतल और क्या कहते हैं, स्टील मिक्स होता है हाँ, वो कांसे में। कुछ भी होता है। ठीक है। ठीक सर। पीतल, थैंक यू तांबा, सर। तांबा भी उसमें मिक्स होता है। ठीक है। उसमें लोहा भी मिक्स होता है, उसके बाद ही शायद एग्जैक्टली वो। सर उसको, हाँ हाँ, उसको कट्टू भी बोलते हैं कुछ लोग, हाँ, किसी वो कास्ट मतलब में। एक एक नॉर्थ इंडिया में उसके एक लैंग्वेज है स्पेशली, वो मुझे याद नहीं आ रहा था कल। ठीक है। ठीक सर। तो वो, थैंक यू सर। हाँ, क्लियर हो गया ना अभी तक? जी 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 सर। ठीक। तो आगे चलें। जी सर। ये देखिए, बात पित्त कफ का जो बात करी मैंने, वो तो है, बट शुष्क राशियां भी समझना पड़ेगा। मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ, ये शुष्क राशि है। अगर इसमें पैदा होते व्यक्ति, तो जनरली उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। बट मेष, मेष शुष्क भी है, और मेष पित्त दोष भी है। तो इसलिए मेष राशि के पेट का बीमारी अधिक से अधिक देखने को मिलता है, उसके सर की बीमारी अधिक से अधिक देखने को मिलता है। ठीक है। चूंकि शुष्क होने की वजह से, जहां से ग्लैंड, जो भी जहां से पानी, जैसे आईज ग्लैंड में से पानी निकलता है, तो जहां जहां ये चीजें होती हैं, जैसे ये बाल है, देख लेना मेष राशि के कोई भी लोग, मेष लगन मेष राशि के होंगे, तो उनके बाल जो है ना, एकदम कम उम्र में सफेद हो जाएगा। ठीक है। चलो, अब जब हम आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी यानी आयुर्वेद एस्ट्रोलॉजी में लेके चले गए हैं, तो कुछ चीजों को और समझते हैं। बिलप्पन जी ध्यान से देखिएगा। राशियां और मानव अंग। मेष इंसान का सिर है, उसके अधीन। वृष मुख और गला। मिथुन उसके अधीनस्थ जो ह्यूमन बीइंग का पार्ट है, दैट इज स्तन। कर्क हृदय। सिंह वो भी हृदय। कन्या उदर। तुला कटी, नितंब और जननांग। धनु जांग या जंघा। मकर पैर। कुंभ एड़ी। मीन तलुबे। ये हमारी ह्यूमन बॉडी के पार्ट है। बट यहाँ पे भी आपको समझना पड़ेगा, जूडिया को जब आप अगर अगर आप देखते हैं, थोड़ा सा समझना, मैं जो चीज आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, यहाँ पे भी अगर डाइसेप्शन करते हैं, डाइसेक्शंस करते हैं, तो क्या क्या हो सकता है, और ध्यान से देखना। ये मैं मानव अंग तो जरूर बताया। मान लो एक, दो, इस तरह से ये 12। ठीक है। हाँ, पूरा लिख देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। 4, 5,
छ, 7, 8, 9, 10, 11। अगर मैं यहां से बिल्कुल बीचों बीच एक डाइसेक्शन करता हूं, एक ह्यूमन बॉडी के बीच में से तोड़ दे रहा हूं, तो जैसे मेष सिर है ना, तो सिर का भी तो दो भाग होगा, ये दाहिना दायां वाला, ये बायां वाला, राइट सिर, लेफ्ट सिर। समझ आ रहा है? पता नहीं। जी सर। ये राइट वाला, ये लेफ्ट वाला। जैसे ब्रिस, मुख गला भी है, आंख भी है, आंख भी है, लिखना भूल गया था, सॉरी। तो ये चक्षु भी है, आंख। ओके। अब मान लो आंखें, अगर ये एक आंख है तो ये भी तो एक आंख होगा, ये दाहिना वाला होगा, जी ये सर। बायां वाला होगा। जी। अगर ये एक स्तन होगा तो दूसरा स्तन ये भी होगा ना, 11 वाला। जी सर। ये अगर एक हृदय का एक पार्ट होता है तो लेफ्ट वाला हृदय का पार्ट ये भी तो होगा। क्लियर हुआ? जी। ये अगर हृदय का पार्ट है तो अगला हृदय का पार्ट लेफ्ट साइड वाला ये भी तो, लोअर पार्ट तो ये भी तो होगा। हम्म। अगर ये अगर पेट का एक हिस्सा है तो पेट का दूसरा हिस्सा ये भी तो है। जी सर। यानी डाइसेक्शन करने के बाद ये भी पता चलता है, इसको भी भूलना मत। ये थोड़ा, सॉरी, थोड़ा सा एडवांस लेवल की बात है, बट यहाँ पे ताकि कंफ्यूजन ना हो किसी को, इसलिए मैंने बता दिया कि दोनों ही, माने एक ज्योतिष को ना पूरा समझना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सी बातें ऐसी हैं जहां पे आपको ना समझना पड़ेगा कि लेफ्ट राइट में डिफरेंसेस क्या है, और वहां पे कहाँ पे आपको कितना कुछ आपके दिमाग से समझना है और कितना कुछ थ्योरी से समझना है। तो थ्योरी, सर। बोलिए। सर ये लेफ्ट राइट आपने बहुत अच्छे से समझा सर। अगर पीठ में कोई दिक्कत होती है तो हम उसको तो कहाँ भी दिखाएं? बैक, बैक वो भी देखेंगे। इसी से। हाँ, ठीक है सर। बैक मतलब ठीक वो है सर। पीठ वाला जो हिस्सा है वो एक तरफ, जैसे जी। सीने का हिस्सा है, तो बैक साइड वाला भी तो जी। आपका फोर्थ हाउस में आता है ना। आपका जो लम जी सर माने ठीक है पूरा सर। रीढ़ की हम्म। हड्डी के दोनों तरफ सेम चीज समझ हम्म। लीजिए, और क्या। ठीक है सर। जैसे अगर पेन है, मान लीजिए किसी को छाती पे दर्द है, तो छाती और पीठ में दोनों में दर्द आएगा। अगर किसी ठीक को है। हार्ट की समस्या है ना, हम्म। हार्ट में मान लो स्टिमुलेशंस कम हो गया, उसके क्या बोलते हैं, उसके अंदर अगर फैट जमा हो गए और वो पूरी तरह से सिकुड़ नहीं रहा है, और तो फिर चेस्ट में पेन के साथ साथ बैक साइड सबसे पहला सिम्टम्स आएगा आपका, पीठ में हमेशा दर्द रहेगा। और आप इतना दर्द, वो ना कराहने वाला दर्द होता है। यानी ऐसा नहीं, अगर लंग्स में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो लंग्स आपका फोर्थ भी है, आपका फिफ्थ भी है, हार्ट जैसे लंग्स जो है फोर्थ भी है और आपका टेंथ भी है। तो आपको हम्म। ऐसा नहीं है। देखिए, हर चीज कोई जरूरी नहीं कि मैं पूरा लिख दूं, है ना। हम्म। क्योंकि ठीक। क्लास देखिए बहुत से होता है ना, क्योंकि ये वीडियोस यूट्यूब में भी जाते हैं, और जो जी सर। क्लास में नहीं अटेंड कर रहे हैं और उनको मैं वीडियो में क्यों पूरा सिखा दूं? क्योंकि जी सर क्लास में राइट। आने का क्या माने उनको, ये नहीं है। जो अगर और कुछ सीखना चाहते हैं तो क्लास में उनको आना नहीं चाहिए क्या? नहीं सर आना चाहिए। राइट सर। तो क्या हम जो क्लास में आ रहे हैं और जो ऐसे यूट्यूब में वीडियो देख के सीख रहे हैं, दोनों क्या एक ही हैं? आप अपना टाइम यूज नहीं कर रहे हो क्या यहाँ पे?
जी सर। आप अपना काम छोड़ के यूज कर रहे हो ना, टाइम शेड्यूल मेंटेन कर रहे हो ना, तो आपको थोड़ा ज्यादा जी मिलना सर। तो चाहिए। करेक्ट। इसलिए ये वीडियो काट पीट के यूट्यूब में जाता है। इसलिए मैंने आप लोगों को बोला ना कि थोड़ा आप पार्ट पार्ट करके भेजूंगा, क्योंकि जो क्लास में नहीं है वो तो फिर मजे मार लेंगे, वो उनको तो यही दिमाग में आएगा ना कि भाई हम काहे को क्लास करेगा, हमको तो ऐसे फ्री फायर में मिल ही रहा है। अरे फ्री में क्लास में भी तो मिल रहा है, बट क्लास में आने का आप जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो उसकी भी तो कोई मायने होता है ना। तो ऐसा करेक्ट। देखिए, अभी तो नहीं कर रहे हैं, बट ऐसा बहुत से ऐसे पार्ट में होंगे जो यूट्यूब में वो वीडियो जाएगा ही नहीं। क्यों बिलापन जी, सही है ना? ऐसा होना चाहिए ना। सही है सर, करेक्ट। हम्म। चलिए थोड़ा सा आगे समझते हैं लक्ष्मी मैम। जी सर। मेंटल हेल्थ को समझना बहुत जरूरी है। राशियां और मानसिक स्वभाव। मेष, वृष और मिथुन राशि, इनके जो जातक होते हैं ना वो थोड़ा अभिमानी होते हैं, बहुत ज्यादा अभिमानी होते हैं, वो बहुत ज्यादा इमोशनल फूल होते हैं। मेष, वृष और मिथुन, खास करके ये लग्न अगर ना हो के राशि हो जाए, राशि का मतलब होता है चंद्रमा की अवस्थान। हम्म। जैसे अगर किसी का मेष में चंद्रमा बैठे, वो बहुत अभिमानी है। अभिमानी मतलब छोटी छोटी बात पे ना वो मुंह फुला लेना, मुंह फुला लेने वाला। अगर वो मान लीजिए अगर कोई स्त्री है, तो स्त्री मतलब वो उसके दिमाग में एक ही चीज आएगा, अगला मुझे समझती नहीं है, ये समझता नहीं है। ओके। जी अगर सर। कोई पुरुष है तो डिफरेंस क्या आएगा जानती हो? वो चुप हो जाएगा, सिल देगा अपना मुंह, कुछ नहीं बोलेगा। इतना डिफरेंस है। अगर हम्म। मेष राशि के कोई जाति का है तो मुंह फुला के बैठ जाएगी, वो भी मुंह सिलना ही, सिलने का मतलब है लेकिन फुला के, मतलब अभिमान इतना अधिक होगा कि उनको कुछ बोलना नहीं है। और अगर आप समझ के उनको बोल देंगे तो फिर फुट फुट के रो पड़ेगी। बट अगर यही पुरुष होगा तो फिर वो मुंह सील के बैठ जाएगा, जिंदगी में उस चैप्टर के बारे में आपसे बात नहीं करेगा। इतना डिफरेंस है। ये मैं छोटा मोटा बात नहीं बोल रहा हूं भाई, छोटी मोटी बातें नहीं है। मतलब ट्रू आप सर, अगर काफी इनके कैरेक्टर्स को, स्त्री और पुरुष के अगर कैरेक्टर को समझ जाओ, तो आपके सामने में ना फलकथन करना बहुत आसान आ जाएगा। आपको लग नहीं रहा है ऐसा कि आप सीढ़ी चढ़ते जाओ तो ऑटोमेटिकली छत आ जाएगा, ऐसी वाली बात है। राइट। राइट सर। जैसे वृष का अगर पुरुष है तो वो मुंह फुला के बैठेगा, हमको कब तवज्जो दो, हमसे कॉल करो, बात करो 10 बार। हम लोग बचपन में कहानी, गुरुजी से कहानी सुनते थे। हाँ, कहानी हमारे, हम जिन गुरु से पढ़ते थे, एक तो तमिल वाले थे, ठीक है, वो भी बोलते थे कि बेटा एक वो बेटा जो है ना, वो गुस्सा किया, और गुस्सा करने के बाद वो रास्ते पे दीवार पे लिखता है कि एक बार बोलने से मैं खा लूंगा, एक बार बोलने से मैं खा लूंगा। घर में कोई बोला ही नहीं उसको, ठीक है। तो वो दीवार में लिख रहा है कि एक बार बोलो तो मैं खा लूंगा, मुझे भी भूख लगी है। वो उस तरह का है वृष राशि, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, एस्ट्रोलॉजी जानती हो लक्ष्मी क्या है? एस्ट्रोलॉजी ना जी छोटी सर। छोटी चीजों की जानकारी जी और सर, बहुत उसकी इंटरेस्टिंग यूटिलाइजेशन पार्ट है सर। है। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, डीप नॉलेज है सर। माने ये छोटी छोटी चीजों की जानकारी और उसकी इंटरेस्ट, माने उसके एवज में बस उसको आप उसको एक बार समझ लो ना, तो फिर आपको एस्ट्रोलॉजी आ जी गया। सर।
बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। मिथुन, मिथुन का क्या कैरेक्टर होता है बताता हूं। अभिमानी तो है, मुंह तो फुलाएगा, बट क्या फुलाएगा, उसको अगर चॉकलेट दे दोगे ना, वो मुंह फुलाना बंद। उसके अंदर चूंकि ड्यूअलिटी भी है, तो मेष का मुंह फुलाना अलग हो गया, उसके जातिका का मुंह फुलाना अलग हो गया। हाँ, जो जातक का मुंह फुलाना अलग हो गया। वृष का, जो पुरुष जाति है, उसकी मतलब मुंह फुलाना अलग है। और वही अगर स्त्री है तो भयंकर गुस्सेला बनेगी, मुंह तो फुला के बैठेगी, बट उसकी अवधारणा अगर आप एक बार टोक दिया उसको, दिन भर सुनते रहो, दिन भर। माने वो उसको किस तरह से जो वो बोलेगी ना, और उसके भड़ास जब तक नहीं निकलेगा, वो एक दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, 3 दिन हो सकता है, जब तक भड़ास नहीं निकलेगा वो तब तक शांत होने वाला नहीं है, शांत होने वाली नहीं है। अब बहुत ध्यान से समझने की बात है, मेंटल स्वभाव जी इस तरह सर, का होता है। ठीक है। बहुत ध्यान से ही समझ रहे हैं सर। हम्म। कर्क, कर्क, मैं हमेशा आप लोगों को पहले बोलता था ना, कर्क पावन गंगा जैसा। क्यों? जी सर। क्यों बोलो तो, गंगा में एक धारा इकट्ठी एक जगह पे एक कभी नहीं रहती, धाराएं आती हैं, धाराएं चली जाती हैं। कर्क राशि को मैं हमेशा गंगा के साथ तुलना करता हूं। क्यों जानती हो? क्योंकि ये अस्थिर है, हम्म। बहुत ज्यादा अस्थिर है। वो एक जगह पे स्थिर होकर बैठ नहीं सकते, उनका काम ही है चहलकदमी करना। ये तो बहुत सर ज्यादा अस्थिर स्वभाव के। इस हिसाब से तो ये लेट गो करने वाले भी होंगे। हाँ ऑब्वियसली मैम, लेट गो। उनके पास है ही नहीं उतना, जो बीत गया सो बीत गई, जो बात गई जी वो सर। बीत गई। बात समझ गई? जी सर। तो ये लेट्स गो क्या, ये इनके जीवन में खुद की ध्येय नहीं है। कर्क वाले अगर कोई व्यक्ति है ना, उनके जीवन में वो खुद की ध्येय नहीं है। ये कर्क वाले एकमात्र शिव शंभु है जो गंगा को क्या कर सकते हैं, धारण करके सही दिशा निर्देश दे सकते हैं। ये शिव शंभु कौन है? गुरु, गुरु। आदि गुरु। यानी कोई भी कर्क प्रजाति के जो मनुष्य हैं, उनको उनके गुरु ही, अगर प्रॉपर गुरु मिल जाए ना, सदगुरु, अच्छे गुरु मिल जाए, तो उसके लाइफ इतना फ्लोरिश हो सकता है कि वो हर एक का पाप अपने पे धो सकता है। दैट इज गंगा। मैं मजाक मजाक में बोल रहा हूं, बट जो भी बातें बोल रहा हूं, जी सर। ईच एंड एवरी वर्ड्स आर ट्रू जी सर। अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी। ठीक है। जी सर। सिंह, धनु और मीन ये निर्णायक स्वभाव के होते हैं। निर्णायक मतलब जो कह डिसीजन दिया लेने सो कह वाला, दिया। डिसीजन मेकर। डिसीजन मेकर कैसे होता है मालूम है सर आपको? एक राजा है, दूसरा गुरु है। हाँ। हाँ, डिसीजन मेकर का मतलब होता है कि वो प्लान करते हैं, हम्म। स्ट्रेटेजाइजली अपने आप को परफॉर्म करवाते हैं, और अपने टोटल प्लानिंग जो है ना, एकदम माने A to Z प्री प्लानिंग होता है। हम्म। क्लियर? क्योंकि इसलिए जी इनको सर। निर्णायक स्वभाव बोला गया है। एकदम डिसीजन मेकर, किंग मेकर या किंग, आइदर किंग मेकर और किंग। डिसीजन उन्हीं का चलता है ना। डिसीजन किसका? समाज में मेरा चलेगा थोड़ा ही, आपका चलेगा थोड़ा ही, किसका चलेगा? जो सरकार है वही ना, उसी का चलेगा। तो जी सर। सरकार है कौन? सिंह, सिंह। है ना।
या जो किंग मेकर है धनु और मीन। जी सर। बृहस्पति है कौन? राजा से भी बड़ा, राजगुरु। जी। जी अगर सर। राजगुरु किसी को, राजा को अगर कोई बात बोले तो गुरु मानेगा नहीं क्या? ऐसा हो सकता है? यस सर, मानेंगे। 100% मानेगा। तो मैंने इसलिए बोला आइदर किंग और किंग मेकर, ये बहुत जरूरी पार्ट है। चलो कुछ और चार राशियां हैं, थोड़ा सा उसको भी समझ लेते हैं। चार पांच राशि। कन्या, विवेकपूर्ण स्वभाव है। ये जब भी कोई भी डिसीजन होगा या कोई भी उसके पोटेंशियलिटी के अंदर, उसके अंदर बैलेंस होगा, वो दिल से सोच के काम करता है, कन्या वाले। तुला, क्रूर स्वभाव, ये एग्रेसिव है। मारेंगे तो मार के बैठ जाएंगे वो उसका ये नहीं है, समता विधान नहीं है। वृश्चिक, आक्रामक है, एग्रेसिव, बहुत हद से ज्यादा एग्रेसिव। मकर और कुंभ, ये तो अलस टाइप का है, सुस्त है, सुस्त। अब यहां देखो सबसे मेटर चीज जो होता है, ये आक्रामक तो आप समझ गए, एग्रेसिव हो गया। सुस्त, जो ठीक है, जो होएगा देखा जाएगा, बाद में देखेंगे, है ना। विवेकपूर्ण, कोई बात